तो गाइस ये हमारे मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स का एपिसोड नंबर 8 है और इस एपिसोड में मैं आपको डिस्प्ले को प्रॉपर तरीके से कैसे चेंज करना है, कैसे उसे फिट करना है, कैसे उसे क्लीन करना है, वो सब के बारे में इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को आप सही तरीके से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले जो है बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। तो आप अगर उससे सही तरीके से फिटिंग वगैरह नहीं करोगे, सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपका जो है लॉस हो सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो एपिसोड को एंड तक देखते रहना और आप जो है प्रैक्टिस के जरिए ही इन सारी चीज़ों को करना, धीरे धीरे करके करना, पेशेंस के साथ में करना, ऐसे बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं। तो चलिए इस एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये कीपैड फ़ोन का एक छोटा सा डिस्प्ले है। यहाँ पे आप नीचे के साइड देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे पिन्स इसमें होते हैं जिसको कि हमें सोल्ड करना होता है। और पिन्स के पीछे के साइड में या फिर आगे के साइड में आपको ये जो पिन है ये कितने नंबर का पिन है ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये 25 पिन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 25। और इस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको लाइट, डिस्प्ले का जो लाइट है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें किसी बड़े फ़ोन के बारे में तो ये एक ओलेड डिस्प्ले है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका जो फ्लैक्स केबल है कुछ इस टाइप से आता है। ये जो फ्लैक्स केबल है इसमें आपको फीमेल कनेक्टर देखने को मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा इसको आपको फोकस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है एक फीमेल कनेक्टर है और इसको हमें हमारे मदरबोर्ड में जो है कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे इसका जो शेप है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन में इसका जो टॉर्च का जो कनेक्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है इसका टॉर्च का कनेक्शन। और यहाँ पे ये वाला डिस्प्ले ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले डिस्प्ले में ना आपको टॉर्च और जो लाइट है वो दोनों कनेक्शन अलग अलग दिखेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल एक आईपीएस डिस्प्ले है। तो यहाँ पे ये जो लाइट का कनेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप बहुत सारे कैपेसिटर देख जाएंगे। उसी के साथ में यहाँ पे जो लाइट है उसका कनेक्शन है, यानी डिस्प्ले के अंदर जो लाइट है उसका कनेक्शन है। और ये वाला जो काला सा है ना ये होता है टॉर्च का आईसी। अगर फ़ोन में टॉर्च काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ये जो आईसी है इसमें प्रॉब्लम होता है। और ये होता है टॉर्च का कनेक्टिंग यानी फीमेल कनेक्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे आप देख दो ये है टॉर्च का आईसी। आप अगर टॉर्च चेंज करना चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो इस तरीके से। इसको फिटिंग करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। गाइस यहाँ पे ये जो फ़ोन है इसकी हम करेंगे जो डिस्प्ले है उसको चेंज करेंगे, यानी मैं इसे खोल के फिर से लगा के आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले को खोलने से पहले आपको बैटरी को निकाल लेना है। फ़ोन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो है बैटरी निकालना पड़ता है। और यहाँ पे आपको बैटरी निकालने के बाद में आपको दिख रहा होगा ये जो केबल है ये और मदरबोर्ड है ये। तो यहाँ पे ये जो केबल है आपको फाइंड ईजिली हो जाएगा कि आपको डिस्प्ले को किस तरीके से खोलना है। तो यहाँ पे आप जो केबल है उसको सबसे पहले खोल लीजिए। ये थोड़ा सा ग्लू में चिपका हुआ रहता है जिससे आप इजीली खोल सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से ये खुल जाएगा। यहाँ पे जो मेन डिस्प्ले है उसको हम यहाँ पे खोलेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा हीट मारना होगा। पर उससे पहले आप यहाँ पे देख लो कि जो ओरिजिनल जो फिटिंग है वो किस तरीके से है। और बिल्कुल इसी फिटिंग के साथ में मैं आपको करके दिखाऊंगा कि बिल्कुल ओरिजिनल फिटिंग कैसे किया जाता है और परफेक्ट फिटिंग के साथ में कैसे डिस्प्ले को लगाया जाता है। उससे पहले हम जो मदरबोर्ड है या फिर जो अदर कंपोनेंट है जो कि रिक्वायरमेंट है उसको हम खोल लेंगे। अगर कोई भी दिक्कत नहीं होता है तो आप नहीं भी खोल सकते हो। और खोलने के लिए, डिस्प्ले को खोलने के लिए आपको कुछ इस टाइप के टूल की ज़रूरत पड़ेगा। ये एक्चुअली टूल तो नहीं है, बट जो 5D ग्लास गार्ड आते हैं, 3D 4D ग्लास गार्ड जो आते हैं, उसका जो बैक साइड में जो एक रहता है ना ID कार्ड जैसा या फिर प्लास्टिक का, तो वही है। तो इसकी मदद से हम खोलेंगे। तो इसको छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो कर देते हैं ताकि इसे सेपरेट करते टाइम हमें जो है हेल्प मिल सके। आपके पास में ऐसा अगर टूल वगैरह नहीं है तो आप जो है सक्शन कप का भी यूज कर सकते हो, वो इजीली मार्केट में मिल जाएगा। बट उससे पहले हमें ये जो डिस्प्ले है इसको खोलने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे हीट मारना होगा। हीट ज़्यादा नहीं मारना है, बिल्कुल हल्का हल्का यहाँ पे थोड़ा सा हीट करना है ताकि इसके अंदर का जो ग्लू है वो थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाए और इजीली हम उसे खोल सकें। तो यहाँ पे हम जो है जो सेपरेटर टूल है वो यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा सेपरेट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये जो प्लास्टिक है हम इसके अंदर डाल सकें। गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे जो है फोर्स नहीं लगाना है, बस थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे जो है सेपरेट बना देना है। उसके बाद में ये जो प्लास्टिक है इसको आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। और इसके लिए आपको अगर तकलीफ होता है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का भी आप यूज कर सकते हो, जिसे हम थिनर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इसका यूज करके जो सेपरेट है उसे इजीली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तगड़ा ग्लू यहाँ पे लगा होता है। तो उसको खोलने के लिए हमें जो है अल्कोहल की थोड़ा सा ज़रूरत पड़ता है। तो आप इसी तरीके से जो सेपरेट है वो कर सकते हो। थोड़ा सा अगर आप सेपरेट कर दो तो डेफिनेटली आपका जो काम है वो हो जाएगा। यहाँ पे जो प्लास्टिक है उसको आपको ज़्यादा अंदर तक बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं घुसाना है, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। यहाँ पे आपको जब मैं खोलूँगा तो बताऊँगा, यहाँ पे आपको हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का आपको इसके अंदर घुसाना है, जिससे कि जो ग्लू है वो छूट सके, ना कि डिस्प्ले ख़राब हो सके। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको घुसा देना है और उसके बाद में पूरे चारों तरफ से, फ़ोन के पूरे चारों तरफ से आपको इसको जो है घुमा देना है, ऐसे हल्का हल्का घुसा के। तो इसके लिए जो अल्कोहल है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसके जो ग्लू है उसको छोड़ने के लिए। पहले पहले जब आप इस टाइप के डिस्प्ले को खोलोगे तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा कि कैसे टूट जाएगा या फिर क्या होगा बोल के, पर आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है सेपरेट कीजिएगा। इसके अंदर के जो ग्लू है उसको हमें छोड़ना है, छुड़ाना है, और उसके लिए जो अल्कोहल है वो बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और ये अगर अल्कोहल अगर डिस्प्ले के अंदर चला भी जाए तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। तो इसको जो चारों तरफ के जो ग्लू है उसको हम यहाँ पे खोल लेंगे। किस तरीके से मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ आप देखते जाइएगा। अभी हमारे डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा सेपरेट जो है हो चुका है और ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। आप इजीली टाइम लेके इसको खोलिएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है इसके साइड में थोड़ा सा ये जो है चटक गया है। ये एक्चुअली पहले से जो है टूटा हुआ था। इसमें हमारे जो खोलने टाइम इसमें कोई भी क्रैक जो है नहीं आया है, तो इसमें भी हम अच्छे से खोलेंगे। तो इसी तरीके से जो सेपरेट है वो किया जाता है और देख सकते हो कि कितना ज़्यादा सेपरेट जो है जो डिस्प्ले है वो हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा भी यहाँ पे फोर्स लगाए तो ये जो डिस्प्ले है टूट जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा हीट का यूज़ कर रहे हैं ताकि प्रॉपर तरीके से खोल सके ये जो ग्लू है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से इसको खोल रहा हूँ और आप इजीली इस तरीके से खोल सकते हो। बिल्कुल भी आपको कोई भी डरने की या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा डिस्प्ले को खोलने में। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो पुराने फ़ोन होते हैं जिसमें कि डिस्प्ले बिल्कुल काम नहीं करते हैं, उसी फ़ोन में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरीके से डिस्प्ले को जो है खोला जाता है, और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते करते ही सारी चीज़ों को खोल सकोगे। ऐसे नहीं कि आपने पहली बार में ही आप परफेक्ट तरीके से खोलोगे। धीरे धीरे करके आप काम सीख सकते हो और चारों तरफ से आप खोल सकते हो। और इसी तरीके से आपको ये जो प्रोसेस है इसको आपको फॉलो करना है और इसी तरीके से आप कर सकते हो। ये जो सक्शन कप मैंने आप लोगों को पहले बताया इसका भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है सक्शन कप, इसलिए मैं यूज़ नहीं करता हूँ। और मेरा ये जो जुगाड़ है इसी से मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से काम हो जाता है। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उसे खरीद के जो है यूज़ कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से उतना हेल्पफुल नहीं होता है, बीच बीच में वो जो है छूट जाता है। तो यहाँ पे हम जैसे ही चारों तरफ से जो ग्लू है उसको हटा देते हैं, जो डिस्प्ले है वो प्रॉपर तरीके से खुल जाएगा। तो यहाँ पे हमने चारों तरफ से जो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं टेम्पर ग्लास का जो प्लास्टिक है उसको लगा लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिस्प्ले है वो पूरी तरीके से यहाँ पे सेपरेट होने के लिए रेडी हो चुका है। और इसी तरीके से आप भी जो डिस्प्ले है उसको सेपरेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी तरीके से जो ग्लू है वो खुल चुका है और यहाँ पे इजीली, बिल्कुल इजीली आप इसे खोल सकते हो। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट पेशेंस के साथ में आप खोलोगे तो 10 से 15 मिनट में आप बड़े ही आराम से इसको खोल लो। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी तरीके से डिसेंबल हो चुका है हमारा डिस्प्ले और बिल्कुल इजीली हो चुका है। यहाँ पे कोई भी टूटा फूटा या फिर कुछ भी नहीं हुआ है। और ये जो डिस्प्ले है ये ओरिजिनल डिस्प्ले है, तो मैं इसी को ही आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से फिटिंग किया जाता है। यहाँ पे हम इसे खोल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप जो है इसमें फिट वगैरह कर सकते हो और कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो परफेक्टली फिटिंग करने के लिए आपको परफेक्टली फ़ोन का जो क्लीनिंग है वो करना होगा। तो यहाँ पे ये जो फ्रेम है, ये जो डिस्प्ले का फ्रेम होता है इसको हमें क्लीन करना होता है बिल्कुल फ्रंट से। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिखने को मिला होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लू यहाँ पे चिपका हुआ है। तो आप इस तरीके से जो ग्लू है उसको क्लीन कर सकते हो। और क्लीन करने के लिए आपको तो पता ही है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेस्ट है, तो उसी के ज़रिए भी आप इसको जो है क्लीन कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा ग्लू यहाँ पर लगा हुआ है तो आप थोड़ा थोड़ा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसको आपको क्लीन करना है। जितना अच्छी तरीके से आप क्लीनिंग करोगे उतना अच्छी तरीके से जो डिस्प्ले है वो अच्छी तरीके से फिटिंग होगा। तो यहाँ पे आप देख दो सारे का सारा जो क्लीनिंग है वो मैंने कर लिया है और यहाँ पे जो भी छोटे मोटे जो ग्लू है वो उसको भी हम क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे अगर पहले से कोई डिस्प्ले लगा हुआ है
तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लू होते हैं, तो उसको हमें अच्छे से क्लीन करना होता है। और आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा टाइम लीजिए बट अच्छी तरीके से क्लीन कीजिए। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस कि यहाँ पे जो ईयरपीस है उसके ऊपर में एक जाली जैसा लगा हुआ रहता है, जो पर्दा जो है लगा रहता है। तो अगर वो नहीं है तो आपको उसको लगा देना है ताकि जो डस्ट पार्टिकल है वो अंदर ना जा सके। इसके बाद में आपको जो है डिस्प्ले को फिट करने का प्रोसेस आ जाएगा। और यहाँ पे मैं फिट करने के लिए यूज़ करता हूँ T7000 ग्लू को। ये एक्चुअली ग्लू बेस्ट होता है डिस्प्ले को फिट करने के लिए। और इसमें जो है काला कलर का यहाँ पे ग्लू निकलता है। और ये ग्लू का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है और इसे आप किसी भी मार्केट में इजीली आप खरीद सकते हो। तो ये ग्लू को बहुत ज़्यादा जो मोबाइल शॉप है वो यूज़ करते हैं, मैक्सिमम यूज़ करते हैं, जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले को फिट करने से पहले आप जब एक नया डिस्प्ले खरीदने जाओगे तो यहाँ पे जो फ्रेम है उसको लेके जाना है और आप डिस्प्ले को बिल्कुल इसी तरीके से बिना ग्लू के साथ में एक फिट करने का एक ट्रायल लेना। और यहाँ पे आप बिल्कुल इजीली नीचे से ऊपर से साइड बाय साइड से आप देखते जाना कि प्रॉपर तरीके से जो फ्रेम है उसी के साथ में जो डिस्प्ले है वो बैठ रहा है या फिर नहीं। अगर प्रॉपर तरीके से बैठ रहा है तो अच्छी तरीके से वो फिटिंग होगा, अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ रहा है तो वो अच्छी तरीके से फिटिंग नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको चेक करना है। और जो ग्लू है उसको आप ऊपर से या फिर नीचे से कहीं से भी आप दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको ऊपर से ही देना है, कहीं से भी आप उसे दे सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि ये ग्लू का जो सूखने का जो टाइमिंग है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये जल्दी जल्दी जो है सूख जाता है। तो यहाँ पे आप चारों तरफ से इसको जो है ग्लू से दे देना है। मैं देख रहे हो मैं किस तरीके से जो ग्लू है वो दे रहा हूँ। यहाँ पे जो ईयरपीस है उसके भी चारों तरफ जो भी सेंसर वगैरह होते हैं उसमें आपको नहीं देना है, जो कैमरा का जो होल है वहाँ पे भी नहीं देना है, आपको चारों तरफ से जो है ग्लू दे देना है। उसके बाद में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो टॉर्च का जो आईसी वगैरह होता है वो सही जगह में बैठे, उसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, प्रॉपर जगह में वो बैठना चाहिए। उसके बाद में आप जो ग्लू है उसके साथ में जो डिस्प्ले है उसे अटैच कर सकते हो। और उसको फिक्स करने के लिए आप इस टाइप का जो रबर है उसका भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो अलग अलग मैकेनिक है वो अलग अलग टाइप का जो ग्लू है या फिर अलग अलग टाइप का रबर जो है यूज़ करते हैं, बट मैं इस टाइप का जो रबर है उसको यूज़ करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। और जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो भी इसी तरीके से जो डिस्प्ले का जो चेंजिंग है वो करते हैं। अगर आप फ्रेम के साथ में डिस्प्ले को चेंज कर रहे हो तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, बट इसी तरीके से आप अगर चेंज कर रहे हो तो इसमें आपको जो रबर है उसको आपको डालना होगा। और देख रहे हो कि मैं किस तरीके से यहाँ पे जो रबर है वो डाल रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ऊपर से नीचे डालना है, उसके बाद में आपको साइड बाय साइड डालना है। और यहाँ पे पर इंच में आपको जो है रबर का डालना है। यहाँ पे आप देख सकते हो पेयर करके मैं जो है रबर डाल रहा हूँ, यानी 2 रबर को एक साथ में डाल रहा हूँ पर इंच में। और इसी तरीके ही से आपको डालना है। यहाँ पे अगर आप ज़्यादा रबर भी अगर ज़्यादा टाइट करके आप अगर डिस्प्ले को लगा देते हो तो भी जो डिस्प्ले है उसका ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है, हल्का हल्का रबर का जो पेयर है उसको बना के आपको यहाँ पे डालना है। पर इंच में आपको एक पेयर डालना है कुछ इस टाइप से। और आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से जो रबर है उसको डाल दिया है। और यहाँ पे जो ग्लू है वो थोड़ा सा पिचक जाएंगे, बट कोई बात नहीं, हम उसे बाद में क्लीन कर लेंगे। पर यहाँ पे आपको जो है ये जो डिस्प्ले इसको रख देना है 2 से 3 घंटे तक। आपको बिल्कुल भी इसको टच नहीं करना है, ना ही रबर को खोलना है। यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम हो चुका है और अभी हम जो रबर है उसको खोल रहे हैं। तो रबर को खोलते टाइम भी आपको ध्यान से खोलना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो कि ग्लू जो है सूखा है या फिर नहीं। उसके बाद में इजीली जो रबर है उसको आप खोल सकते हो। खोलने के बाद में जो फिटिंग का जो प्रोसेस है वो आपको स्टार्ट कर देना है। फिटिंग आप कर दीजिएगा, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है फिटिंग करने में या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे फिटिंग करने के बाद में जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे आप देख लो, आप अगर नोटिस किए होंगे तो यहाँ पे हमने जो बैटरी है उसको निकाल लिया है। तो हमें बैटरी को जो है लगाना है और बैटरी को लगाने के लिए हम वही ग्लू T7000 उसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि बैटरी को लगाने के लिए जो पत्ता होता है, बीच में जो पत्ता है उसमें आपको कोई भी ग्लू नहीं देना है, साइड बाय साइड आपको ग्लू देना है ताकि सही तरीके से नेक्स्ट टाइम जब हम बैटरी खोलें या फिर कोई भी खोले तो वो सही तरीके से खुल सके। तो उसके बाद में जो बैटरी है उसको आप इजीली इसके ऊपर में रख के फिक्स कर सकते हो। इसको जो है आप थोड़ा सा रबर से टाइट करोगे तो भी चल जाएगा ये, बट यहाँ इजीली ये जो है बहुत ज़्यादा जल्दी सूख जाता है। तो यहाँ पे हम क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे।
तो जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है उससे हम स्टार्ट करेंगे क्लीनिंग का प्रोसेस। यहाँ पे जो प्रोसेस है वो आप देख सकते हो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से हम थोड़ा सा कपड़ा में लेंगे और उससे हम जो है यहाँ पे इजीली क्लीन कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से। आप देख रहे हो जितना अच्छी तरीके से आपका फिटिंग होगा उतना अच्छा तरीके से यहाँ पे आप क्लीनिंग कर सकते हो। क्लीनिंग करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, बट सही तरीके से आपको क्लीन करने के लिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ज़रूरत पड़ेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें जो है क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से यहाँ पे क्लीन कर रहा हूँ, तो इसी तरीके का आप क्लीनिंग प्रोसेस जो है कर सकते हो। यहाँ पे आप सही तरीके से क्लीनिंग कीजिएगा, बिल्कुल भी यहाँ पे ग्लू बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, जिसलिए यहाँ पे सेपरेट हो या फिर सेपरेशन जो है दिखे, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप क्लीनिंग कर लीजिएगा। और जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है उसे कपड़े के साथ में क्लीन कीजिएगा, ऐसे बिल्कुल कोई भी टूल या फिर किसी और चीज़ के साथ में नहीं। बड़े ही आराम से क्लीन हो जाएगा और क्लीन होने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो फिटिंग है वो किस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो कि प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे फिटिंग हुआ है, जैसे पहले कंपनी के टाइम पे फिटिंग हुआ था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे जो है फिटिंग हुआ है। हालांकि मैं सही तरीके से इसको क्लीन नहीं किया हूँ, आप अगर और थोड़ा सा सही तरीके से क्लीनिंग करोगे तो आपका फिटिंग जो है और भी अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से जो डिस्प्ले है उसको फिट किया जाता है, तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, डेफिनेटली आपका काम जो है फिनिशिंग के साथ में होगा।